देखिए, निश्चित रूप से जब पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को निशाना बनाया, उनकी हत्या की, उसके बाद से पूरा देश उद्वेलित था। बच्चा बच्चा ये चाहता था कि आतंकवाद समाप्त हो और इनको, जो मोदी जी पहले कहते थे कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, उस बात की तरह से जज्बा लेकर के देश के नागरिकों की जो एक तरीके से सोच बनी थी, और हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवादियों को भी मार गिराया, उनके ठिकानों को भी, आतंकवाद जहां से पनपता था उन ठिकानों को भी ध्वस्त किया। लेकिन अचानक अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करता है और दोनों देशों को एक बराबर के पलड़े में रखते हुए ट्वीट करता है और कहता है कि मैंने कह दिया है, दोनों देश सीज फायर, युद्ध नहीं करेंगे, जहां है वहीं रुकेंगे। ये हमारे लिए बड़ी पीड़ा की बात है, दुख की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश की सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी ने क्या इस बात की इजाज़त दी। ये देश जानना चाहता है कि अमेरिका की मध्यस्थता आपको क्यों करवानी पड़ी, अमेरिका ने सीज फायर के लिए क्यों ट्वीट किया। और यही नहीं, उन्होंने तो कश्मीर के ऊपर भी, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है, और किसी भी रूप में कोई भी भारतीय इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कोई दूसरा देश पंचायती करे, अमेरिका या कोई दूसरा देश पंचायती करे। उसके लिए भी कह दिया कि मुझे ये काम भी, अब कश्मीर का मुद्दा भी हाथ में लेना पड़ेगा, उसको भी मुझे निपटाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। उसको, सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग्स, लोकसभा, राज्यसभा बुला करके पूरी बात बतानी चाहिए। देश का हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि जानना चाहता है कि ये क्यों और कैसे हुआ। हम हमारी सेना के ऊपर प्राउड करते हैं, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, और सेना 100% सक्षम भी है, और उसने करके भी दिखाया बहादुरी के साथ में। पाकिस्तान कर्रा उठा। जब सारी चीजें हमारे पक्ष में हैं तो बार बार राजनाथ सिंह जी पीओके हम लेके रहेंगे, अमित शाह जी लोकसभा में बोलते थे कि चाहे जान चली जाए पीओके हमारा है और हम लेके रहेंगे। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, ऐसी क्या नौबत आई कि आपको अमेरिका ने सीज फायर के लिए कहा, और कहा ही नहीं, उन्होंने ट्वीट करके सबसे पहले जानकारी पूरे विश्व को उन्होंने दी कि हमने ऐसा कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमें बड़ी पीड़ा देने वाली हैं। सरकार की पूरी तरीके से विफलता है। तो जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में जानने का हर भारतीय नागरिक को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है, और इसी की मांग कांग्रेस पार्टी, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी कर रही है, हमारे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, और कल एआईसीसी में सचिन पायलट जी ने एआईसीसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अमेरिका होता कौन है पंचायती करने वाला। और यही मोदी जी जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो एक टीवी चैनल में आपकी अदालत के नाम से वहाँ पर ये बार बार बोल रहे थे, होता कौन है पंचायती करने वाला अमेरिका। और हमारे देश के मंत्री जाकर के कहते हैं अमेरिका में कि यूपीए सरकार के समय की बातें करते थे कि साहब हमें बचाओ, हमें बचाओ। और आज तो मैं समझता हूँ कि हद ही हो गई, जब अमेरिका युद्ध ना करने की, सीज फायर की भी घोषणा कर रहा है और आगे कश्मीर में पंचायती करने की भी बात कर रहा है, और अभी भी देश के प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन करते थे, नोटबंदी के समय उन्होंने किया था, जो गलत निर्णय था, फिर भी उस टाइम ऐसा बना दिया था कि पता नहीं मोदी जी हैं। तो मैं समझता हूँ कि
आज मोदी जी को राष्ट्र के नाम भी संबोधन करना चाहिए कि उनकी क्या विदेश नीति है। सारे के सारे जो देश हैं वो हमारे पड़ोसी देश हमारे खिलाफ खड़े हो गए। चाइना ने धमकी दे दी, सीधे तौर पे कह दिया चाइना ने कि हम तो पाकिस्तान के साथ में हैं, और अमेरिका ने दोनों को एक पलड़े में रख दिया। तो ये तो हमारी विदेश नीति नहीं हो सकती, जिस विदेश नीति के लिए मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले बातें करते थे। तो ये देश का हर नागरिक, बच्चा बच्चा ये चाहता है कि मोदी जी राष्ट्र के नाम भी संबोधन करें, जैसे नोटबंदी में किया वैसे, कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, किस तरीके से बनी, और ये अमेरिका की पंचायती कैसे बीच में हो गई। ये तो भाई साहब वाजपेयी जी ने 1999 में और 1971 में, उस वक्त ही नहीं हुआ था। वाजपेयी जी ने भी कह दिया था कि नहीं, हमें किसी अमेरिका की पंचायती की जरूरत नहीं है, हम हमारी कारगिल की लड़ाई जीतेंगे, और विजय ऑपरेशन चला करके जीता। और 1971 में तो इंदिरा जी ने बांग्लादेश बना करके दूसरा राष्ट्र बना दिया। और उस देश में 71, 99 या उससे पहले हम कभी पीछे नहीं हटे। तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने से हमें ये सीज फायर करना पड़ा। ये बात पूरा देश के लोग जो विशेष सेशन के माध्यम से जानना चाहते हैं।